स्वागत है आप सभी का इंदौर फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। संत श्री आशाराम जी बापू के अनुयायियों ने प्रार्थना सभा और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद की प्रवक्ता नीलम दुबे ने रतलाम प्रेस क्लब भवन पर पत्रकार वार्ता का संबोधन किया। इस पत्रकार वार्ता में प्रवीण भाई व महावीर भाई उपस्थित रहे। नीलम दुबे ने बताया, जब भारतवर्ष में बड़े से बड़े गुनाहगारों को सुविधा और जमानत प्रदान की जा रही है, पेरोल पर रिहा किया जा रहा है, वहीं दोहरी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत एक संत को एक दिन का भी पेरोल जमानत तक नहीं दी जा रही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संत श्री आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य खराब होने के चलते जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आयुर्वेद का प्रचार किया और आयुर्वेद की दवा को ही स्वीकार करते हैं, वहीं उन्हें आयुर्वेदिक दवा से वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही है। इसी विषय को लेकर देश भर से न्यायपालिका और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। रतलाम के स्थानीय कालिका माता मंदिर उद्यान में इसी विषय को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय कालिका माता उद्यान में आयोजित वृद्ध प्रार्थना सभा में संत श्री आशाराम जी बापू के उत्तम स्वास्थ्य व जल्दी रिहाई हेतु सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मैं नीलम दुबे हूँ, संत श्री आशाराम जी बापू की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं पिछले 20 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हूँ। मैं अम्बाला, पानीपत, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर भोपाल, फिर नलखेड़ा, उसके बाद ससनेर और अब मैं यहाँ पहुँची हूँ। और हम सब साधक आपस में जुड़े रहे हैं और जुड़ कर के सब साधक अब सड़क पे आ रहे हैं। अपनी मांग एक ही रख रहे हैं कि हमारे बापूजी को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले, बापूजी का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी देखा जाए। बापूजी आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं, हमेशा एलोपैथ इलाज नहीं लेते, फिर क्यों नहीं सुनी जा रही उनकी बात। एक मौलिक अधिकार है हमारा स्वस्थ रहना, सम्मान से ज़िंदगी जीना, तो हमें वो मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। हमें उसके लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बापू निर्दोष हैं, न्याय दीजिए। जब तक न्याय नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य तो दीजिए। उसमें क्या जा रहा है आपका पैसा? हम लगा रहे हैं, अस्पताल जाने दीजिए हमको। आज की तारीख में देश विदेश में कितने लोग साधक इकट्ठे होकर इस तरह की सभाएं की और रैली निकाली है? देखिए, अभी पिछले 10 मार्च को 7 जगह रैलियां निकली थी। 7 जगह 10 मार्च को मैं भोपाल में मौजूद थी, जहां 50,000 लोग सड़कों पर उतरे थे। और उसी 10 मार्च को रायपुर में भी थी, उसी 10 मार्च को सूरत में भी था, उसके बाद लखनऊ में भी था और राजनांदगांव में था, जयपुर में था, लगातार चलते आ रहा है। पानीपत में लगभग 6,000 लोग सड़कों पर उतरे थे, चंडीगढ़ में 15,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे और यहाँ आप देख लो लगभग 2,000 के आसपास यहाँ भी भीड़ थी। सड़क पूरी की पूरी भरी हुई थी लोगों से। तो ये सब क्या मांग रहे हैं? मौलिक अधिकार मांग रहे हैं जो कि संविधान में सबको दिया गया है। तो ये कैसा संविधान है? आप मान नहीं पा रहे? 11 साल में ना पेरोल, ना बेल, ना कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। और दूसरी बात, जो हम पर आरोप लगा वो आरोप तय भी नहीं हुआ है। आरोप कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। कहीं आरोप प्रूफ हो जाता तो हम मानते, प्रूफ भी नहीं हुआ। अब बीमार है तो कम से कम स्वास्थ्य लाभ दीजिए। इस रैली के संबंध में आगे आप क्या आशा करते हैं? आपको न्याय मिल पाएगा क्या? हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पर उतरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। ये नारा गूंजता रहे। कितने वर्षों से सरकार के मतलब कानून में सर पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो आगे आपकी क्या इसके विरोध में आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार के खिलाफ हम किसी का विरोध नहीं क्या करना चाहेंगे? कोई कदम उठाना चाह रहे हैं? हम ना तो जज हैं जो कार्रवाई करेंगे, हम सिर्फ बापू के बच्चे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें लगता है हमारी रिक्वेस्ट आपके जरिए उनके कानों तक जाएगी। जी धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।